हेलो एवरीवन, सरप्राइज सरप्राइज यार, कुकिंग का सीजन चल रहा है, सर्दियां तो हैं यार। तो मैंने सोचा कुछ आज मैं भी ट्राई करूं। देखो, कुकिंग की हॉबी मेरी बिल्कुल जग गई थी यार। बहुत मन होता था कुकिंग करने का, काफी साल पहले एकदम से इंटरेस्ट जगा। और अच्छी भी बात है, आपको भी बनाना चाहिए खाना। तो आज यार कोई ट्रैवल नहीं, कहीं घूमना नहीं, कोई एक्सप्लोर नहीं, सिर्फ कुकिंग। और आज एक ऐसा स्नैक जो सबको बहुत पसंद आता है यार। जो वेजिटेरियन है उनको तो बहुत अच्छा लगता होगा। देखो, बच्चों को भी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। ये है एक पनीर टिक्का। तो आज मैं पनीर टिक्का आपको दिखाऊंगा बना के बहुत ही इजी वे में। कोई ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मॉल में जाओ, मार्केट में जाओ, बहुत कॉस्टली मिलता है यार। घर पे बनाओ, सिर्फ एक ग्रिल पैन आपको चाहिए। कहीं से भी ले लो, अलग अलग ब्रांड के मिलते हैं, सस्ते से हाई एंड तक। जो आपको सूटेबल लगे वो खरीद लो। उसके बाद आप बहुत ही सस्ते में बहुत अच्छा सैंडविच बना सकते हो, टिक्के बना सकते हो, जो भी ग्रिल्ड होगा बिल्कुल, और बहुत अच्छा क्रिस्पी बनता है। बहुत ही इजी है, कुछ झंझटबाजी नहीं है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और कुछ नहीं। और बाकी इंडियंस को तो यार कोई जरूरत ही नहीं होती, जो मन करे, जो टेस्ट अच्छा लगे वही डाल दो। बाकी कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि यार यही खाना है, यही डलना चाहिए। ऑथेंटिक डिश तो चलो मानते हैं कि यार ऑथेंटिक तो ऑथेंटिक ही होती है, बट आप अपने टेस्ट के हिसाब से घर में कुछ भी वैरायटी डाल सकते हो यार। कोई भी इम्प्रोवाइजेशन कर लो। जरूरी थोड़ी है कि जो चीज है वही डालो, जो आपको पसंद हो वैसे ही बनाओ। तो देखो, मैं तो बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, और आपको जिस वे में पसंद हो आप वो करना। तो चलो, आपका टाइम ना वेस्ट करूँ ज्यादा, और अब सीधे चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और सब कुछ बहुत इजी वे में समझा के बहुत क्विक बनाते हैं। चलो अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने पहले से ही सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रख लिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट तो है भाई पनीर। जहां से भी आपको अच्छा लगता हो, जैसा भी हो, पैकेट वाला हो या मार्केट में डेयरी से जो मिलता है वो हो, इसके इक्वल साइजेस कर लो, जिसको क्यूब्स भी कहते हैं। क्यूब इसलिए क्योंकि 6 साइड का क्यूब होता है ना, इसलिए क्यूब्स बोलते हैं। इक्वल साइज इसलिए भी क्योंकि जब आप इसको स्क्यूअर में डालोगे और पैन पे रखोगे, तो अगर इसकी हाइट कम ज्यादा हुई तो प्रॉपरली वो फ्राई नहीं होगा ग्रिल में। तो कहीं से उठ जाएगा, कहीं से नीचे रह जाएगा। तो हमको दोनों बराबर रखने, इसलिए सिमिलर साइज सही है। दूसरा, ये आपके टमाटर एंड प्याज, इसको सेंटर से हाफ करके टमाटर के अंदर से जितना भी लिक्विड और बीज है वो हटा देना। इसको आप ट्रायंगल्स में काटो या चौकोर काटो, इसका भी साइज सेम रखो, क्योंकि ये भी स्क्यूअर में जाएगा इसके साथ। सिर्फ पनीर तो नहीं जाएगा, और भी चीजें मिक्स कर रहे हैं, इसलिए टमाटर एंड प्याज। अगला इंग्रेडिएंट है अपना कैप्सिकम, यानी कि शिमला मिर्च। तो मैंने ग्रीन कलर की यूज की है, सेम शेप। इसके भी आपको बीज हटाने हैं, जैसे टमाटर के हटाते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट वे क्या है, साइड से काट लो और सेंटर ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा। तो साइड से काट के उसके बाद उसको सेपरेट कर लो, सेंटर का बिल्कुल अलग। बीज हटा दो, बीज नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सब तो थे सॉलिड इंग्रेडिएंट्स। अब आ जाते हैं मसालों में, स्पाइसेस। बिना उसके क्या टेस्ट आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नमक। नमक ना हो तो फिर टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक यूज करना, जितनी क्वांटिटी बनेगी उस हिसाब से डाल के टेस्ट भी करते रहना अलग से। दूसरा आता है ये टर्मरिक पाउडर। कुछ लोग ट्यूमरिक बोलते हैं विदेश वाले, कुछ टर्मरिक भी बोलते हैं, जो आपको बोलना है, हम तो हल्दी बोलते हैं। तो हल्दी कलर के लिए थोड़ा। इसके बाद अपना आता है रेड चिली पाउडर, जिसको लाल मिर्च पाउडर भी कहते हैं। तो ये आप यूज करो अपने टेस्ट के हिसाब से। ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो ज्यादा, नहीं चाहिए तो कम। इसके बाद मैंने एक ये टिक्का मसाला भी यूज किया। आप चाहो तो यूज करो, अगर आपको नहीं सही लगता है तो मत यूज करो, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। फिर आता है अपना कोरिएंडर पाउडर, यानी कि धनिया पाउडर। ये भी हमको मिक्सचर में पूरा डालना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, यानी कि गार्लिक जिंजर का पेस्ट, वो अगर आप खाते हो, अगर कुछ लोग जैसे कि गार्लिक नहीं खाते हैं, लहसुन वगैरह, तो कोई जरूरी नहीं है यार। इंडिया में तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो अगर आप नहीं खाते हो तो टेंशन मत लो, कुछ मत डालो। अगर खाते हो तो ये जो एक पेस्ट बनाया है अलग से, वो डाल दो, तो थोड़ा सा फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो गार्लिक की थोड़ी सी पंजेंट सी स्मेल होती है ना, तो जिनको पसंद होती है तो ओवर पावर ना कर देना कि पता चला बहुत सारा डाल दो। तो थोड़ा सा बैलेंस करके। और फाइनली अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है बेसन। अब बेसन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब ये पूरा मैरिनेशन बनाएंगे तो बेसन उसको कोट करेगा ना। हमको इसको एक बड़े से यूटेंसिल में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के, ये सारे मसाले डाल के, और ये बेसन अपने अकॉर्डिंग डाल के पूरा एक मिक्सचर बनाना है।
उसके बाद ये सारा जो मिक्सचर है वो हमको रख देना है फ्रिज के अंदर आधे घंटे के लिए, इसलिए ताकि ये थोड़ा सा आपस में घुल मिल भी जाए मसाले और थोड़ा सा ये कोट कर ले पनीर वनीर में, ये जितनी भी सब्जियां हैं उसमें सब कोटिंग हो जाए अच्छी तरीके से। और जो मिक्सचर हो वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल पानी पानी हो जाए, आपको अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो, मतलब बहता हुआ सा ना हो, और बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा भी ना हो कि कोटी ना हो, तो बैलेंस करके रखना। अब फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपार्ट फ्रॉम ये सारे इंग्रेडिएंट्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्क्यूअर। ये वैसे वुडन है, आते तो मेटल के भी हैं बट मेरे पास अभी वुडन वाले हैं। पहले बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, नहीं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। तो ये पॉइंटेड होता है, जैसे कुल्फी की डंडी होती है बिल्कुल सेम वैसे ही होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब इसको आपको क्या करना है, क्योंकि देखो ये वुडन है, अब जब ग्रिल पैन हीट होगा बहुत ज़्यादा तो इसके जलने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो इसको बनाने से पहले इसको पानी में डाल के रख दो, मतलब पानी का ग्लास हो कोई, उसी में डुबो दो, तो थोड़ा हाफ डूब जाएगा। अगर बहुत बड़ा ग्लास है तो कोई बात नहीं, अगर हाफ ग्लास है, हाफ डूब रहा है मतलब, तो इसको थोड़ी देर बाद फिर वापस उल्टा कर दो, तो दोनों साइड से पानी पी लेगा, तो थोड़ा सा कम चांस होगा, क्योंकि हीटिंग होगी तो इसके जलने के चांस बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि जलेगा ही, बट चांस क्यों लो, तो इसको भिगो दो। और लोहे का है तो कोई बात ही नहीं है। अब ये जैसे पानी का ग्लास है, इसमें ये डुबो के रख दो। थोड़ी देर बाद, मतलब जब भी आपको लगे कि थोड़ा पानी इसने पी लिया है, इसको वापस से आप उल्टा करके रख दो, ताकि इतनी जो साइड बची है वो भी पानी पी ले। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, कोई ये मतलब सीरियस बात है, जलने के चांस हो सकते हैं, तो आपने जितनी भी मेहनत की है तो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि हीट होगा, पानी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स आप कोई भी यूटेंसिल ले लो जो आपको सही लगे, गहरा हो तो बहुत अच्छा है। मेरे पास अभी ये ग्लास वाला था इसलिए मैंने ये यूज़ किया है, कोई कंपल्शन नहीं है, जिस तरह से आपको ठीक लगे वैसा ही यूज़ करो। एक और बहुत ही खास बात ये है, जब आप ये पीसेस करोगे इसके पनीर के या प्याज के, तो जैसे पनीर तो मेन इंग्रेडिएंट है, तो पर स्क्यूअर 2 पीस, तो 5 में कितने लग गए 10, 4 बनाओगे तो 8, 3 बनाओगे तो 6, उसके अकॉर्डिंग। और ज़्यादा लगाने हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, अगर 3-3 लगाने हैं तो 4 के हिसाब से 12 हो जाएंगे, 5 के हिसाब से 15, तो इस वे में कैलकुलेट करना। और बाकी टमाटर प्याज एंड जो शिमला मिर्च है वो तो आप कट करके रख ही लोगे, अगर बच भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको बीच बीच में कॉम्बिनेशन करके वो भी लगाने, तो इसे 1-2 टमाटर लगा दिए, फिर पनीर, फिर प्याज, फिर जैसे टमाटर लगा दिया, तो इस वे में उसको पूरा सेट करना, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अपने अकॉर्डिंगली सब मैनेज कर लेना। पनीर लेकिन ठीक से काउंट करके ही लगाना। अब ये जो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब जो इसमें कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, पनीर से लेके गरम मसाला, शिमला मिर्च एंड ऑल, तो अब हमको क्या करना है, इसमें सब डाल के, सारे मसाले वगैरह डाल के इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ अच्छी तरह से धो लेना, हाइजीन का हमेशा ख्याल रखो, जर्म्स वगैरह दूर रखो, हाथ धो लो 1 बार 2 बार 3 बार, जैसा आपको सही लगे, जर्म्स ना हो। तो आप इस सबको मिक्स करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि देखो, एक टिप, मतलब मैंने जो सोचा है, ये पनीर जो होता है ये सॉफ्ट होता है, तो इसके टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो क्या करो, सबसे पहले तो ये जो टमाटर प्याज एंड शिमला मिर्च है, इसको अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लो। उसके बाद लास्ट में जब वो सब मिक्स हो जाए, तब लास्टली पनीर डाल के हल्के हाथों से जेंटली उसको अच्छी तरीके से आप मिक्स करके उसमें मिला सकते हो, वरना क्या होगा कि पनीर के पीसेस जो है थोड़े टूट भी सकते हैं अगर आप पहले ही डाल दोगे। तो ये मतलब मैंने ऐसा सोचा है, मुझे ऐसा लगता था, तो मैं यही टेक्निक यूज़ करता हूँ, आपको जो सही लगे वो कर लेना। तो चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। तो सबसे पहले देखो, ये बेसन जो है ना, इसको इसमें डाल दो। तो क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि बेसन डाल के जितने भी मसाले और पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर बना लो, ताकि ये पहले ही अच्छा सा स्मूथ बन जाए। सारी सब्जियों में डालोगे तो फिर वो बात नहीं आएगी, पहले इसको अलग से ही इसका सारा पेस्ट जैसा बना लो, ताकि अच्छा इसमें कोई ऐसे ग्रैन्यूल्स ना रह जाए, मतलब जो दाने बच जाते हैं ना वो ना हो, स्मूथ हो जाए। तो हमने बेसन यूज़ कर लिया है, थोड़ा सा और डाल देते हैं। अपने अकॉर्डिंगली डालना, जितना आपका मटेरियल है सारा उसके अकॉर्डिंगली डालना, कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर यूज़। अब सबसे सिंपल टेक्निक तो ये है कि ड्राई चीज़ें पहले मिला लो ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और लास्ट में पानी डालो। तो मैं यही करूँगा। अब ये जैसे मेरे पास जितने भी गरम मसाले पाउडर हैं, ये सब मैं इसमें ही मिक्स कर देता हूँ। तो ये तो चला गया, मिर्च वगैरह। इसके बाद आपकी हल्दी, ये भी डाल दो भैया इसमें। ओके, अब ये आपका कोरिएंडर पाउडर जो था वो भी डाल देते हैं, ठीक। और नमक, सबसे इम्पोर्टेंट यार, नमक मत भूल जाना, टेस्ट ही नहीं आएगा फिर।
तो ये नमक भी हो गया। ओके, इसके बाद आपका आ गया गार्लिक जिंजर पेस्ट, यानी अदरक एंड लहसुन का पेस्ट। ये इसमें जरूर डाल देना यार, जो नहीं खाते, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, अगर नहीं खाते मत डालो बिल्कुल भी। तो जी ये भी इसके अंदर हमने डाल दिया है। ओके, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। देखो स्पून से भी मिक्स कर सकते हो, अगर हाथ धुले हुए हैं तो कोई बात नहीं यार, खाना भी तो हाथ से ही खाते हैं ना, हाइजीन का ध्यान रखना है। तो मैंने तो भाई अपने हाथ धो रखे हैं बहुत बार, और मैं इसको हाथ से ही मिक्स करूंगा। ठीक है, हाथ से सबसे बेस्ट रहता है यार, अगर हाथ धुले हैं तो क्या प्रॉब्लम है यार, खाना भी तो हाथ से खा लेते हो, मतलब रोटी वगैरह, वैसे तो स्पून ही यूज करते होगे। तो ये हो गए सब मिक्स। ओके, अब ये पानी यूज कर लो यार, थोड़ा थोड़ा डालना, एकदम से सारा मत डाल देना कि पता चला आपका एकदम रनी कंसिस्टेंसी बन जाए, यानी कि बहता हुआ, वो नहीं चाहिए हमको। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, उतना ही यूज करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, आपको कैलकुलेशन ये करनी है कि अब जैसे ये बैटर बन रहा है तो आपको देखना है आपके पास मटेरियल कितना है, अब उसमें ये एडजस्ट होगा कि नहीं, इतना गाढ़ा भी ना हो कि इसमें लग ही ना पाए, और इतना पतला भी ना हो कि बिल्कुल इसमें डूब जाए। तो आपको बैलेंस करके ये बनाना है, और लास्ट में आपको ये सब जब इसमें कोट करोगे तो लगना चाहिए कि हाँ इसमें परत चढ़ गई है बेसन में। तो ऐसे ही करना, वैसे तो आप एक्सपर्ट ही हो, मैं तो शौक में बता रहा हूँ, तो आप ऐसे ही यूज करना। तो देखो अभी जो है ये इतना गाढ़ा हुआ है, तो अभी थोड़ा पानी हल्का सा डालना पड़ेगा। देखो पानी ज्यादा मत डालना, पानी कम ही रखो, बाद में तो पानी बढ़ जाएगा, मगर पानी ज्यादा होगा तो फिर बेसन वेस्ट होगा, आपको और बेसन डालना पड़ेगा, फिर वो गाढ़ा नहीं होगा, फिर वो कुछ और ही बन जाएगा। इसलिए हमेशा पहले कम डालो, उसके बाद ही फिर देखो कि अकॉर्डिंगली अगर ज़रूरत हो तो वैसे डालो। अब देखो ये थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, स्मेल भी बहुत अच्छी आने लगी है। अच्छा देखो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जैसे ये प्याज आपने ऐसे ट्रायंगुलर काटे तो ये खोल भी सकते हो आप, जैसे ये 3-4 एक साथ है तो इसको अलग अलग निकाल दो, इसी में 2 एक साथ भी रह सकते हैं, 3 भी एक साथ रह सकते हैं। अगर आपको सिंगल भी करना है तो सिंगल कर लो, 2-2 एक साथ भी करने तो वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्याज में तो थोड़ी परतें होती है ना, टमाटर तो एज इट इज़ पूरा होल पीस होगा। ये तो आपकी 3-4-5 जिस हिसाब से आपने काटा होगा तो ये बंद हो सकता है, तो उसको खोल भी सकते हो, 2-2 एक साथ यूज़ कर लो उस वे में। तो अब मैं इसमें मिक्स करने वाला हूँ प्याज एंड टमाटर, अपने अकॉर्डिंगली जितना मेरे पास पनीर है उतना। तो ये प्याज हो गए, ठीक है, इसको इसी के साथ खोल भी लो इसी में। वैसे ये 3-3 4-4 एक साथ है, इसको मैंने सिंगल 2 अलग अलग कर लिया। तो ये हो गए प्याज और टमाटर। सब मिक्स हो गया। ओके, शिमला मिर्च को क्यों पीछे छोड़ दें, शिमला मिर्च भी तो है, बेचारी कह रही मुझे भी तो डालो। देखो नंबर गेम है, काउंट करना है आपको, 5 स्क्यूअर बनाने हैं जैसे मैंने पहले बताया, तो पनीर के 2-2 पीस लगाने हैं तो 10 पीस चाहिए ही चाहिए, ज़्यादा भी होगा तो कोई बात नहीं। और टमाटर प्याज और जो शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम है वो उतनी रहे कि हर एक में 3-3 4-4 पीस आ जाए, मतलब शिमला मिर्च प्याज टमाटर ये अच्छी तरह से पूरी लेंथ में आगे पीछे सब बीच में सब लग जाए। अब देखो मैंने पहले पनीर नहीं मिक्स किया वरना टूटने के चांस होते। जब ये सब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, इसमें आप हार्ड हैंड भी यूज़ कर सकते हो, तो ये टूटेगा नहीं ना, वो तो क्रम्बल हो जाएगा।
मतलब कि छितरा सा हो जाएगा, इसके सारे पीसेस निकलने लग जाएंगे क्योंकि सॉफ्ट होता है। अब ये ओके हो गया यार। अब देखो फाइनली पनीर डालने का टाइम आ गया। अब ये डाल दिया। अब हल्के हाथों से जेंटली, हैंडल विद केयर टाइप है यार ये, क्योंकि ये टूट सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट करना ठीक है कि आपका नुकसान ना हो। अच्छी तरह देखो कोट हो गया है। ऐसा ही आपको बैटर बनाना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यार। ये जो ग्रिल्ड टिक्के वगैरह बनते हैं बाहर बहुत कॉस्टली मिलते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर मत खाओ यार, बाहर भी खाओ। मैं बस आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि अगर कॉस्ट निकालोगे तो कुछ भी नहीं लग रहा है घर में, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक दिमाग का वहम है कि बाहर था तो बड़ा अच्छा होगा, कॉस्टली है। घर में कुछ नहीं लगा। क्या लगा है? शिमला मिर्च कितनी लगी? एक पीस ले लोगे कितने का आता है? घर में सब्जी भी बना सकते हो, इसलिए महंगा नहीं। पनीर लिया बस आपने, प्याज भी घर में होते ही हैं। मतलब होते तो सब कॉस्टली, मतलब पैसा तो सब में लगेगा ही, मगर उतना नहीं लगेगा जितना बाहर आपने दे दिया। 280 रुपए के मैंने ग्रिल खाए हुए हैं यार। ये 300 के ऊपर भी मिलते हैं कई जगह। तो उतने में तो पनीर ही इतना आ जाएगा कि दिन भर पनीर खाते रहो। इसमें आप एक चीज और कर सकते हो कि इसको आप हल्का सा चख के, मतलब हाथ धो लेना बाद में, इसको टेस्ट करके देख लेना कि इसका नमक वगैरह मिर्च सब ठीक है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं। बहुत कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो। अगर ज़्यादा हो गया तो हल्का सा कुछ बेसन वगैरह डाल के कोशिश करें, लेकिन पहले ही कम डालो क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको इसकी जो तीखापन है वो कम करना। और अपनी तरह से आप इसमें काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो। मशरूम की भी स्लाइसेस डाल सकते हो, बाकी जो आपको सही लगे वो, लेकिन वो जो अधकच्चा खाने में अच्छा भी लगे, हाफ कुक। क्योंकि शिमला मिर्च कोई ऐसा तो नहीं जैसे इंडियन फूड्स होते हैं ओवर कुक कर देते हैं हम लोग कई चीज़ें, तो ये ओवर कुक इसमें नहीं होगा ग्रिल पैन में। ये हल्का सा कच्चा जैसा ही लगेगा आपको, मतलब जिसको कहते हैं आप एकदम चार्ड, वैसा अच्छा लगता है यार। टेस्ट की बात है, जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा वही पुरानी टाइप की जो चीज़ें होती हैं वही बनी हुई अच्छी लगती हैं। आजकल में जैसे टेस्ट डेवलप हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस आ गया है, तो थोड़ा हाफ कुक्ड टाइप ही खाना भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अब टेस्ट के अकॉर्डिंगली है सब कुछ। मुझे लगता है मैरिनेशन बहुत बढ़िया हो गया। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, देखो अच्छा मैरिनेट हो गया। अब ये टिकेगा इसमें। तो फ्रेंड्स अब ये मिक्सचर हमको रखना है फ्रिज के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए पूरा मिक्सचर, तो इसमें अच्छी सी बेसन की कोटिंग चढ़ जाएगी सारी सब्जियों पे। तो ये स्टेप मिस मत करना। आधा घंटा मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम होगा, तो अब इसको रखते हैं फ्रिज में। चलिए जी, ये गया अपना फ्रिज के अंदर, गेट हो गया बंद और अब टाइम का काउंटडाउन शुरू। तो फ्रेंड्स अपना मिक्सचर तो फ्रिज के अंदर चला गया है, तो अब जब तक टाइम अपना पूरा नहीं होता है तो चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इसमें ग्रिल करोगे, मतलब जो भी आप चीज ग्रिल करते हो, तो थोड़ा सा गैस का फ्लेम हाई पे रखो, ताकि जो है उसमें अच्छी तरीके से निशान आ जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक नहीं वरना जला भी देगा। तो मैनेज कर लेना अपने अकॉर्डिंगली, थोड़ा सा तेज करके फिर हल्का लो कर लेना। फिर जब दूसरी साइड पे रखेंगे तो फिर से हल्का सा ऑयल। एक और खास बात है कि इसमें ऑयल भी कम लगता है। जितना ऑयल वैसे आप सोच रहे होगे बहुत लगेगा, मगर इतना लगेगा नहीं। और मेरी बात मानो, जो लोग ऑयल अवॉइड करते हैं उसके लिए भी ग्रिल पैन बहुत सही है। मैं तो ऑयल बहुत अवॉइड कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाया है। ऑयल का हल्का सा ड्रिजल कर लेना और आप उसको रखोगे, उसमें ऑयल भी कम लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। और विदाउट ऑयल भी बनाओगे तो इसमें चिपकता नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ये जो खांचे बने हुए हैं, ये जो है इसमें इसको चिपकने नहीं देते हैं इतना। हल्का सा पकड़ेंगे मगर छूट जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आधा घंटा हो चुका है, अब अपना मैरिनेशन बाहर निकाल लेते हैं, टाइम हो गया है। चलिए जी देखते हैं भाई। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, देखो कितनी अच्छी तरीके से सब कोट हो चुका है, सेट हो गया है इस पे पूरा। देखो फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट बात, अब इसको हमको स्क्यूअर्स में लगाना है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब इसको स्क्यूअर में लगाएंगे तो अगर ऐसे ही नीचे प्लेट में रख दोगे तो मैरिनेशन खराब हो जाएगा, मतलब उतर सकता है। तो मैंने एक टेक्निक निकाली है कि इस तरीके का यूटेंसिल अगर आपके पास है तो इसको ले लो
जब स्क्यूअर में सब लग जाए, सेट हो जाए, तो उसको इसके ऊपर रख दो, तो ये एक तरीके से हवा में ही रहेगा, क्योंकि वो जो स्क्यूअर इस पे सेट हो जाएगा और नीचे से कोई ऐसा वो टच नहीं करेगा ग्राउंड पे, तो इसलिए मैरिनेशन अच्छा बचा रहेगा। वरना क्या होगा, नीचे रख दोगे तो हो सकता है उठाते समय वो नीचे वेस्ट हो जाए, तो ये नहीं करना है। बाकी आपको जैसा सही लगे वैसा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखो, जैसे मैंने आपको बोला था, इसको मैंने पानी में डुबो के रखा था, जो स्क्यूअर्स हैं, क्योंकि ये वुडन थे, अच्छी तरीके से इन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि सोख लिया। अब इसमें हम एक एक करके सारी सब्जियां जितनी भी डाली हुई हैं वो इसमें स्क्यूअर्स में लगाएंगे। अब ये पनीर, शिमला मिर्च, प्याज एंड टमाटर, इसको स्क्यूअर्स में लगाना है। तो अब कैसे लगाना है, ये जो पॉइंटेड साइड है, सबको पता है कि भाई पॉइंटेड साइड से ही नीडल डलेगी, बाकी पीछे तो राउंड है, तो उससे बेटर है कि पॉइंटेड साइड की तरफ से हम यूज करेंगे इसको। तो इसको जैसे मैंने अगर 2 पनीर के पीसेस लगाने हैं, तो पहले एक पनीर इसमें पूरा लास्ट तक, एंड तक आप लगा लो। उसके बाद बीच में कॉम्बिनेशन अपना बना सकते हो, शिमला मिर्च लगा दी, एक टमाटर लगा दिए, प्याज लगा दिए। उसके बाद पूरी सेंटर में एक अच्छी लेंथ बना लो, जिसमें शिमला मिर्च, प्याज एंड टमाटर का अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन सा बन जाए, कि सब कुछ आ जाए, 2-2, 3-3 पीस ऐसे करके, जैसा आपको सही लगे। और एक फाइनली जब टॉप आ जाएगा, तो जितना गैप बचेगा उतना बड़ा आप देख लेना कितना पनीर का लेंथ है, तो वो लास्ट में आ जाएगा। तो 2 पनीर एंड बीच में बाकी की सब्जियां सेट हो जाएंगी। तो अब हमको यही करना है। देखो, टाइम सेव करने के लिए मैं आपको एक स्क्यूअर में ये सब सेट करके दिखा दूंगा, बाकी के फिर मैं आपको एक साथ शो कर दूंगा किस तरीके से मैंने सेट किए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक बढ़िया सा पनीर का पीस, अब इसको किस वे में लगाना है, जो लेंथ थोड़ी सी ज्यादा लग रही हो उस तरफ से ही हम इसको यूज करेंगे। तो एकदम सेंटर देख लो और सेंटर में इसको स्क्यू कर दो, सिंपल सी बात है। देखो ये लास्ट तक आ गया, इतना सा गैप देंगे, ऐसा नहीं कि पूरे एंड तक, ताकि पकड़ने के लिए भी चाहिए ना। ये डाल दिया। अब एक शिमला मिर्च का पीस उठाओ, इसको भी सेंटर से इसमें फिट कर दो। ओके, एक चाहो तो शिमला मिर्च और लगा लो। अब एक टमाटर का पीस लगा लेंगे इस तरीके से, ये सेंटर में आ गया। अब ये बचा प्याज, ये भी इसमें डाल दो भाई। प्याज बहुत लोगों को अच्छा लगता है, तो प्याज एक और यूज कर लेते हैं। फिर एक टमाटर यूज कर लो। एक प्याज और एंड 1 शिमला मिर्च मोर, ये यूज हो गया। फिर एक टमाटर। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हो किस वे में आपको ये चाहिए। फाइनली लास्ट में ये पनीर का पीस हमने इसमें लगा दिया। अब ये इस तरीके से सेट होके तैयार हो गया। अब जो मैं आपको समझा रहा था, तो मैंने ये इसलिए लिया है कि अब इसको नीचे रखेंगे तो मैरिनेट वेस्ट हो सकता है, तो मैं इसको इस वे में रखता हूँ। अब देखो ये एकदम से हवा में। दूसरी बात है कि आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आपको इसकी लेंथ कितनी रखनी है। अगर आप पूरा यूज करना चाहते हो तो और रख सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्टिक है या जो भी आपके पास स्क्यूअर होगा, उसकी जो हाइट होनी चाहिए, जो लेंथ होनी चाहिए, वो इस ग्रिल पैन में भी सेट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपका इतना लंबा, मैंने इसको तोड़ा हुआ है क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा थी, तो वो उसमें पूरा सेट ना हो पाता। तो पहले उसकी मेजर कर लो, उसके बाद इसको तोड़ दो उतना, तब उसमें आराम से आएगा, तो इतना गैप भी बच जाएगा। वरना ज़्यादा लेंथ होगी तो उसमें सेट ही नहीं होगा, तो फिर आपको बाद में जब ये लगा दोगे तब तोड़ना मुश्किल होगा, पता चला ये सारा ही निकल जाएगा। इसलिए ये टिप याद रखना भाई। तो फ्रेंड्स देखो, जितना भी हमने स्क्यूअर सेट किया है तो वो ये रहा। तो मैंने इसीलिए ये यूज़ किया था ताकि इसको इसमें सेट कर लूँ और ये मैरिनेशन खराब ना हो। तो आप भी ऐसा यूज़ कर सकते हो, तो ये अच्छी टेक्निक है वैसे। तो फ्रेंड्स देखो कितनी कम चीज़ें इसमें लगी हैं, कुछ भी नहीं लगा है, टमाटर, प्याज और पनीर, बाकी मसाले वगैरह तो अलग से हैं। तो बाहर इतना कॉस्टली तो मिलता ही है, आप घर में बना लो। अगर ग्रिल पैन है तो सबसे बेस्ट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट मत जाओ, मगर सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए कि देखो कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई कॉस्ट नहीं आ रही है कि यार बहुत महंगा मिल रहा है, तो घर में भी आराम से बना सकते हो और बिल्कुल मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो मैंने कोई ऐसी फैंसी चीज़ें यूज़ भी नहीं करी हैं। तो अब सिर्फ इसको ग्रिल करना बाकी रह गया है, सब कुछ मेजॉरिटी काम हो चुका है।
प्रिपरेशन ही मेन होती है। बाकी अब इसको कुछ नहीं करना, सीधे ग्रिल पे इसको रख के सेकते रहना है ताकि ये हर तरफ से इसमें ग्रिल के निशान आ जाए, और जब आपको लगे कि ये रेडी हो गया तो बढ़िया, तब इसका मतलब काम डन। तो अब अपनी गैस कर लेते हैं ऑन और रख देते हैं ग्रिल पैन उसके ऊपर। इसको थोड़ा हाई हीट पे रखना पहले ताकि जल्दी गर्म हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑयल कौन सा यूज करना है। देखो, जिसको जैसा ऑयल पसंद है वो यूज कर सकता है यार। सरसों का यानी मस्टर्ड ऑयल भी यूज होता है, रिफाइंड ऑयल भी यूज होता है। ऑलिव में कुकिंग तो नहीं हो सकती अगर वो एक्स्ट्रा वर्जिन वाला है, उसमें तो वैसे भी कुकिंग है तो सैलेड्स वगैरह में यूज होता है। बाकी ऑलिव ऑयल का तो यार मुझे नहीं लगता कि हर किसी को इतना टेस्टी लगता भी होगा वो। वैसे फैट कंट्रोल के लिए लोग यूज करते हैं, मैंने भी एक बार किया था, बट मैं तो प्रॉपर जो यूज होता है कुकिंग में वही यूज करूंगा। मैं यूज करूंगा मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि उसकी पंजेंसी मेरे को बहुत सही लगती है, बहुत ही पंची उसका फ्लेवर आता है, बड़ा सही लगता है। बाकी आपके ऊपर है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग इशू। ऑयल को ड्रिजल करोगे तो ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल पैन्स की तरह आप सेंटर में डाल दो, इस तरीके से नहीं यूज होता है। ग्रिल में हमेशा आप ऐसे लाइंस बना के ऑयल डालना, जिस तरीके से ऐसे मतलब वर्टिकल लाइंस बन जाती हैं, इस तरीके से डालना है, एक जगह मत डालना, तो थोड़ा हर तरफ ऐसे लाइंस आ जाएंगी। तो जब हम ये हीट हो जाएगा तो इसके ऊपर जब इसमें रखेंगे तो वो सारा ऑयल उसमें टच करेगा। तो थोड़ा थोड़ा साइड्स में हल्का हल्का डालते रहना जहाँ पे कम लगे आपको, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। और गैस बाद में थोड़ी कम भी कर लेना, क्योंकि फिर वो जला भी देगा बहुत जल्दी। इसलिए आपको अपने अंदाजे से ही देखना है कि कब उसमें अच्छे निशान आ गए होंगे या हल्के हल्के बन गए होंगे, फिर उसको पलट दो। तब तक मत हटाना जब तक वो नीचे से अच्छी तरह कुक ना हो गया हो, वरना जब आप इसको पलटोगे तो नीचे जो उसकी कोटिंग बनी होगी वो नीचे ही रह जाएगी। तो इसलिए बड़े तरीके से उसको निकालना पड़ता है। अगर चिपक रहा हो तो हल्का सा नाइफ ले लेना, नाइफ से ऐसे नीचे से उसको आप पलट सकते हो, तो ये इजी होगा। अब देखो, इसमें ऑयल डालने का तरीका है, एक जगह मत डालो, ऐसी लाइंस बना दो ताकि हर जगह ये कोट हो जाए जब इसको आप रखोगे स्क्यूअर को, ताकि हर एक स्क्यूअर में जहाँ पे उसमें सामान लगा हुआ है तो ये हर एक से कांटेक्ट करे। तो देखो, मैं ये मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहा हूँ, ये बहुत सही होता है ऑयल, इसी को यूज कर रहा हूँ। बाकी आप जो यूज करना है कर सकते हो, तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब ये ऑयल काफी हीट हो चुका है, अब इसमें हम ये स्क्यूअर सेट करेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा क्लोजअप से भी दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स देखो, अगर ये नीचे अच्छा कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको आप प्रेस भी कर सकते हो हाथ से, क्योंकि देखो ऑब्वियसली कोई ना कोई पीस छोटा बड़ा तो रह ही जाएगा, तो कहीं से उड़ जाएगा पनीर, कहीं से बैठ जाएगा, तो आपको थोड़ा प्रेस भी करना पड़ेगा। तो कोई ऐसे चिंता की बात नहीं है, लास्ट में सब सही बनेगा। तो थोड़ा सा उसको एंगल दे के हल्का फुल्का उसको प्रेस भी कर करके आप सही कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखो, बहुत ही ओवर कुक करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि जितनी भी साइड्स हैं पनीर की, उनको हर तरफ से थोड़ी देर के लिए ग्रिल कर लो, मतलब ताकि वो उसमें अच्छी लाइंस पड़ जाए, वरना क्या होगा कि थोड़ा सा कुक नहीं होगा, कच्चा कच्चा सा बेसन लगेगा आपको। तो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ग्रिल हो चुका है, बहुत ही सही लग रहा है देखने में यार। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो है कि नहीं बढ़िया, फर्स्ट क्लास हो गया, अच्छे खासे मार्क्स आ गए हैं। यही तो चाहिए होती है यार। लोग कहते हैं यार कि लोग आंखों से पहले खाते हैं, मैं सोचता था आंखों से खाते हैं कि मुंह से, बाद में पता चला आंखों का मतलब प्रेजेंटेशन। तो जितनी चीज़ अच्छी देखने में लगती है तो आदमी को उतना ही अट्रैक्ट करती है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि देखने में ही अच्छी हो और खाने में ना हो। तो
ज़्यादा चिंता मत करो, ये खाने में भी बढ़िया है, देखने में भी बढ़िया है। जितने मार्क्स आते हैं वही इसका सेलिंग पॉइंट है असली। तो फ्रेंड्स फाइनली बन गया भाई ग्रिल्ड पनीर टिक्का, वो भी घर में बना हुआ। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसे नहीं है कि ना मिले, घर ही पे बनाओ। मार्केट में खाना है वहाँ भी खाओ, सिर्फ ये डिफरेंस दिखाने के लिए था कि घर में भी अच्छा बन सकता है बिल्कुल मिनिमम यूज करके। देखो यार देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, खुशबू आ रही है। अब देखो आपको दिखाना है इसलिए प्रेजेंटेशन करनी जरूरी है, वरना मैं तो इसको ऐसे डायरेक्ट ही खा सकता था, क्योंकि कौन रुक सकता है यार प्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन देखो बड़े बड़े होटल्स में और हर जगह प्रेजेंटेशन तो होती है, तो मैं मजाक कर रहा था। तो इसको प्रेजेंट कर लेते हैं। अब गेस्ट वेस्ट को खिलाओगे तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना। चलो अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए जी, आपके लिए और मेरे लिए भी ये तैयार हो गया है पनीर ग्रिल्ड टिक्का। बहुत ही मजा आने वाला है भाई, आपको ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला है खाने में। और अगर आप चाहो तो ऊपर से सॉल्ट भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, या कोई भी ऊपर से गार्निश के लिए हल्का सा कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया वगैरह जो होता है सैलेड में जैसे डालते हैं वो भी यूज कर सकते हो। तो आपको इसमें डिप भी बना सकते हो, जैसे मेयोनीज की या कोई भी टोमेटो सॉस हो तो बहुत अच्छी सी डिप भी बन सकती है। चटनी खानी है वो खा लो, मुझे तो एज इट इज़ ही अच्छा लगता है। तो ये रहा आपका पनीर ग्रिल्ड टिक्का, एंजॉय। तो फ्रेंड्स मैं तो चला पनीर टिक्का खाने, होपफुली आपने भी एंजॉय किया होगा यार। आप भी आज ही स्टार्ट करो, घर में ही बनाओ, बहुत ही अच्छा लगेगा, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। बाकी आप किटी पार्टीज वगैरह भी करते होंगे तो उसमें भी आप इसको बहुत इजीली बना सकते हो, सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, बाकी ग्रिल तो बड़े इजीली हो जाएगा। और दूसरी खास बात, इसको बारबेक्यू भी कर सकते हो। अगर आपके पास बारबेक्यू है तो नीचे सिर्फ कोल जलता रहता है और एक थोड़ी सी डिस्टेंस पे, थोड़ी सी हाइट पे इसको स्क्यू, लेकिन उसमें लकड़ी वाले स्क्यूअर नहीं चलेंगे, उसमें आपको प्रॉपर मेटल के स्क्यूअर लगाने पड़ेंगे। तो वो हल्की हल्की आंच पे आप उसको घुमाते रहो, तो थोड़ा रोटेट करते रहोगे तो जब पूरी तरीके से हो जाएगा तो बहुत अच्छा बनता है। अब वो नहीं था इसलिए मैंने तो नॉर्मल ग्रिल पैन पे बनाया। तो आप भी स्टार्ट करो और एंजॉय करो। तेल थोड़ा कम खाओ यार, मैं तो ऑयल बिल्कुल भी नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया, मैं इसको नहीं खाऊंगा। एंजॉय।